हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज ना मैं आप लोगों को एक सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि है योग्यता की। एंड शी हैज़ लिटरली चेंज्ड समबडीज़ माइंडसेट। और कहते हैं ना, ये जो इंसान है, आप खुद ही अपने मुंह से सुन लो कैसा लग रहा है आपको। हेलो दी, कैसे हो आप? आज मुझे ना आपको एक अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है। ये इनडायरेक्टली मेरी ही सक्सेस स्टोरी है। एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव हैं, सूरज भैया बोलते हैं हम लोग उनको। मेरी उनसे कभी ऐसी नॉर्मली बातचीत नहीं होती है। मेरे हस्बैंड के थ्रू मैं उनको जानती हूँ, तो नॉर्मली हमारी कोई बात नहीं होती। पर अप्रैल मई के टाइम की बात है, उन्होंने मुझे सडनली मैसेज किया और पता नहीं क्यों वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताने लगी। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करी, मैंने ना किसी से शेयर करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं आपसे ही ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी में बस 3 महीने हैं, ओनली 3 महीने। अब वो परेशान थे कि वो एक पंडित जी को बहुत मानते थे। उन्होंने कहा कि उस पंडित जी जो भी बोलते हैं वो 100% सच होता है, और आज मैं जो भी बना हूँ उस पंडित जी की वजह से ही बना हूँ मैं। और उन पंडित जी ने उनसे ये कहा है कि आपके घर में खुशियाँ तो आएंगी, लेकिन एक खुशी आएगी, एक खुशी जाएगी। तो इसका मतलब था कि अगर उनके घर में बेबी आता है तो वाइफ जाएगी, या फिर वाइफ रहेगी तो बेबी नहीं रहेगा। तो उन्होंने उस दिन मुझसे वो कहा। तो क्योंकि मैं आपको भी फॉलो कर रही थी और बाकी लोगों को भी फॉलो कर रही थी, लेकिन मैं रिलेट आपसे करती थी। उस टाइम पे मेरा भी कॉन्ट्रास्ट चल रहा था, तो मैं जो भी चीज़ें अपने लिए अप्लाई कर रही थी, मैंने सोचा कि ठीक है मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्यों ना मैं उनसे भी बोलूँ कि वो अप्लाई करें, है ना। ये क्योंकि एक कंडीशन ऐसी थी कि वो उन्होंने जो भी बोला है उनके पंडित जी ने हो भी सकता है, और नहीं का तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि नहीं होगा। तो उनके अलावा उनको मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो मैंने सबसे पहले उनसे बोला कि वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, जैसे आप कहते हो ना कि थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए। मैंने उनका थॉट प्रोसेस चेंज करवाया, क्योंकि वो मान ही चुके थे कि जो उन्होंने बोला है वो सच ही रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भैया पहले आप अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करो, है ना। ये 3 महीने हम रिस्क लेते हैं, ठीक है, अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन जो भी प्रोसेस है वो अपन कर तो सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बताओ क्या करना है, करूँगा मैं। तो उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करी और वो बिल्कुल सोचने लगे कि हाँ उनकी वाइफ हेल्दी है, उनका बेबी भी हेल्दी है। अब फिर मैंने उनको वाटर अफर्मेशन के लिए बोला कि आप वाटर अफर्म करके अपनी वाइफ को दिया करो कि वो हेल्दी है और आपका बेबी हेल्दी है। तो उन्होंने वो भी स्टार्ट किया। उसके बाद मैं जो ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ, और वो मेरा 100% ही काम करता है ग्रैटिट्यूड जर्नल मेरा। तो मैंने उनसे बोला कि आप लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने उनको फिर अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि कैसे मैंने अपने भाई का ट्रांसफ़र यहीं सागर में करवाया था, मतलब जहाँ हम रहते हैं। तो फिर उनको जब मैंने वो पिक सेंड करी तब जाकर उन्होंने वो बिलीव किया, तो उन्होंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। अब फिर मैंने उनको एक्ट एज इफ टेक्निक का बोला कि आप ऐसे ही करो कि हाँ आपकी वाइफ हेल्दी है, विजुअलाइज करो, जैसे कि आप बोलते हो विजुअलाइज करो मेडिटेशन के टाइम पे आए तो ऐसा। तो मैंने उनको वो बोला, तो बोले ठीक है मैं कर लेता हूँ। मैंने उनसे बोला कि बस इतना विजुअलाइज करना आप कि आपकी वाइफ हेल्दी है और आप अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली रह रहे हो और अपने बच्चे के साथ हैप्पीली रह रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो भी करने लगे। फिर क्या हुआ, बीच बीच में उनको एंजाइटी होती थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि फ़ोन पे ही मैंने उनको वो मतलब हीलिंग्स सेंड करी, और हो पोनो भी मैंने उनको बताई थी प्रेयर के बारे में, तो वो भी करते थे। फिर हम लोगों ने मोबाइल पे EFT करी, तो कुछ 1 महीने तक वो 1 महीने तक, हाँ अप्रोक्स 1 महीने तक वो मेरे कांटेक्ट में रहे। और उसके बाद सडनली हमारा कांटेक्ट, हम लोग बिना कांटेक्ट में हो गए थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे हम लोग। अब क्या हुआ कि मुझे लगा पता नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं भी उनके लिए लिखती थी, भाभी के लिए लिखती थी कि वो और भाभी हेल्दी हैं, भाभी और उनका बच्चा हेल्दी है। तो अब जुलाई 17 जुलाई को उनकी डिलीवरी हुई भाभी की, और भाभी भी हेल्दी और बेबी भी हेल्दी। अब क्या हुआ, कल रात को ही उन्होंने, भैया ने मुझे मैसेज किया कि मतलब मैंने जो आपको पिक्स भेजी हैं वो नहीं कहा है कि थैंक यू बोल रहे हैं वो मुझे, सॉरी बोल रहे हैं कि वो मुझे बता नहीं पाए। ये एक सक्सेस है कि आज 2
2 महीने हो गए और 2 महीने बाद वो मुझे ये सक्सेस बता रहे हैं कि मैंने जो जो बताया उनको वो सब उन्होंने किया और उनको सक्सेस मिली। उनका इतना बड़ा चैलेंज था ये कि जो पंडित जी बोलेंगे वो तो होके रहेगा, लेकिन आज उनकी वाइफ और उनका बेबी दोनों ही हेल्दी हैं। तो थैंक यू दी, ये आपकी वजह से ही हुआ है। आपने जो वीडियोस डालते हो ना वो इतने मतलब दिल से डालते हो, इतने इफ़ेक्टिव रहते हैं ना वो सुनने के लिए कि एक बार बस सुनने की ज़रूरत होती है और बस हमारा भी भला होता है और हमसे जुड़े लोग होते हैं उनका भी भला होता है। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच कि मैं आपसे जुड़ पाई हूँ। हीलिंग सेशन हुआ था उसकी भी मेरे पास सक्सेस स्टोरी है और अभी जो सेल्फ लव वाला सेशन है उसकी भी मेरे पास बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। अभी जो मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू योग्यता, थैंक यू सो मच। एक और है जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी है, मैं आपको उनकी भी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। और ओके मुझे ढूंढना पड़ता है बिकॉज़ इतनी सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं ना, तो मुझे ढूंढना पड़ता है। ओके हाय शाइन। उप्स शाइन evening. I hope you are doing wonders. शायद मुझे छोटी सी बात शेयर करनी थी। मैंने आपको बताया था ना कि यू आर द वन जिसको मैं सिर्फ सुनती हूँ और जिसको मैं सिर्फ फॉलो करती हूँ और किसी को नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे ना वाइब नहीं आती। अब आप मेरा देखोगे ना अगर यूट्यूब तो उसकी डाउनलोड हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो डाउनलोड है, सारी डाउनलोड मेरा एक बार सुन के मज़ा ही नहीं आता। मुझे होता कि मुझे होता कि 3-4 बार सुनो उसको, है ना, इम्प्लीमेंट ना हो जाए जब तक वो चीज़, तब तक मैं इसको सुनती रहती हूँ। तो अभी मुझे कुछ दिनों से मेरे को आपको कुछ शेयर करना था कि मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रेगनेंसी का चल रहा है कुछ भी, है ना, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो पर उसमें मैं 100% दे नहीं। आई थिंक ये नहीं हो पा रहा है, मे बी बिकॉज़ ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़, लेकिन मैं इनकी स्टोरी बता देती हूँ आपको। तो ये हुआ था कि इन्होंने मुझे ऑडियो कॉल सर्विस ली थी और मेरी इनसे बात हुई थी और बहुत अच्छी बातें हुई थी। ये लव मैरिज इन्होंने की है किसी के साथ, तो काफ़ी साल हो गए, उनको बेबी नहीं हो रहा था और ये बिलीव भी नहीं करती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत बार इन्होंने और मेरा कॉन्वर्सेशन भी हुआ। फिर उसके बाद अभी इन्होंने काफ़ी दिनों बाद मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी और फिर एनरोल भी कर लिया मैंने नेक्स्ट वेबिनार के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। तो इन्होंने बताया कि कुछ लड़ाई होने की वजह से वो अपने मायके चली गई और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके लाइफ में आ रहे, कॉन्ट्रास्ट ऐसे हो रहे हैं उनके बीच में और उनके हस्बैंड के बीच में। तो उनके हस्बैंड की कभी आदत नहीं थी सॉरी बोलने की, ठीक है। ही मतलब इतने साल हो गए शादी को, अराउंड 5 साल हो गए, आई थिंक 3 या 5 साल हो गए, लेकिन उनकी आदत नहीं थी सॉरी बोलने की और वो कभी मनाते भी नहीं है शायद उनको। उन्होंने कहा कि मैं रूठ के चली गई घर पे अपने मायके में एंड मैं बस अपने ऊपर फोकस करने लगी और जो जो बातें आपने बोली थी मैंने बस वो अप्लाई करने लगी। और ऐसा हुआ कि पहली बार इतने साल बाद उनके हस्बैंड ने उन्हें मतलब फ़ोन किया, उनको सॉरी बोला एंड शी वॉज सो अमेज्ड। और एक बहुत सी अच्छी बात इन्होंने की कि जब तक कि आपको छोटे छोटे मैजिक मिरेकल नहीं दिखते हैं तो तब तक आप में वो चेंजेस या वो चीज़ पे भरोसा बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने वही बात शेयर की है और वो पता नहीं क्यों टेक्निकल इशू आ रहा है तो वो चल नहीं रहा है, बट यही बातें उन्होंने की थी तो मैंने वो आप तक कन्वे कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब सबकॉन्शियस माइंड और सक्सेस स्टोरीज़ में क्यों डालती हूँ पता है आप लोगों को, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना आपका, उसको ये नहीं पता कि आप की सक्सेस स्टोरी है या किसी और की। जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको अपनी सक्सेस स्टोरी समझ के लेता है। इसीलिए सक्सेस स्टोरीज़ देखा करें, है ना। वो
सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ होता है कि वो सिर्फ सोचता है कि ये अपने बारे में ही हो, फिर भले ही आप किसी और के बारे में अच्छा बोल रहे हो तब भी वो सोचता है कि ये मेरे लिए ही बोल रही है, मतलब खुद के लिए बोल रही है। और अगर आप किसी की बुराई भी कर रहे हो तो वो खुद के लिए ही लेता है। इसीलिए बुराई करना छोड़ दें, कंप्लेन मोड में आना छोड़ दें, अप्रिसिएशन करें, सेल्फ टॉक अच्छी करें और ढेर सारे अच्छे और ब्यूटीफुल कंटेंट्स देखा करें, सक्सेस स्टोरीज़ देखा करें, क्योंकि यूट्यूब पे भरमार है। आप चाहे जिसकी देखो, जब वाइब्स आपकी मिलने लगती है, आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है, ऑटोमेटिकली आपके साथ लाइफ में मैजिक होने लगते हैं। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।